क्या भाई हमारी पेमेंट बैंक खा गया, कि क्या भाई हमारी पेमेंट यूट्यूब खा गया। आखिर यूट्यूब से भेजने के बाद भी हमारे बैंक अकाउंट में हमारी पेमेंट क्यों नहीं आई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की एक और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ भाई लोग बैंक, उस बैंक में जा रहा हूँ जिसकी डिटेल्स भाई मैंने अपने एडसेंस अकाउंट में डाल रखी है। सबसे पहले आपको बताता हूँ एडसेंस अकाउंट होता क्या है। जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है यूट्यूब चैनल, तो उसके बाद हमको एक अकाउंट बनाना पड़ता है एडसेंस अकाउंट। एडसेंस अकाउंट बनाने के बाद उसमें रुपए बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब समझ लो कि एडसेंस अकाउंट इसलिए होता है कि जितनी भी आपकी इनकम बने वो सब एडसेंस अकाउंट में इकट्ठा होते रहे। और एडसेंस अकाउंट में जैसे आपके $10 कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। एड्रेस वेरिफिकेशन में आपको अपना एड्रेस वगैरह फिल करना पड़ता है। फिर आपके घर पे जो आपने एड्रेस फिल किया है एक कोड आएगा 6 नंबर का, उसको आपको अपने एडसेंस अकाउंट में डालना पड़ता है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी पड़ती है, अपना बैंक अकाउंट डालना पड़ता है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स। तो भाई ये दोनों चीज़ें करने के बाद आपका काम पूरा हो जाता है। और उसके बाद डॉलर जैसे बनते रहते हैं, जैसे आपके $100 कंप्लीट होते हैं एडसेंस अकाउंट में, उसके बाद वो जो डॉलर होते हैं जो आपने बैंक की डिटेल्स डाली है जिस बैंक की, उस बैंक में वो डॉलर आ जाते हैं। और कब आते हैं, 21 तारीख को यूट्यूब वो भेज देता है $100 को। मतलब मिनिमम $100 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। जो भी आपकी रुपए दिखाता है ना डॉलर्स में ही दिखाता है। तो $1 की कीमत आप लगा लो 80 रुपये करीब, ठीक है। तो जैसे $100 कंप्लीट हो जाते हैं, $100 यूट्यूब भेज देता है, आपको मेल आ जाता है कि भाई आपकी जो पेमेंट है हमने भेज दी है यूट्यूब से। फिर उसके बाद मिनिमम 1 या 2 दिन में और मैक्स टू मैक्स 5 या 6 दिन में आ ही जाती है पेमेंट। पर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, उसमें बोला था कि जब तुम्हारी फर्स्ट पेमेंट आती है तो आपको 10 या 15 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। पर 10-15 दिन क्या, आज अगले महीने की 11 तारीख है, पिछले महीने 21 तारीख को मेरे को मेल आ गया था कि भाई आपकी पेमेंट भेज दी है, जो फर्स्ट पेमेंट है। अब तो कैसा होता है ना, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट पेमेंट है, तो हमको कोई आइडिया नहीं रहता। जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जिसको आइडिया नहीं होगा कि क्या भाई हमारी पेमेंट बैंक खा गया, कि क्या भाई हमारी पेमेंट यूट्यूब खा गया। आखिर यूट्यूब से भेजने के बाद भी हमारे बैंक अकाउंट में हमारी पेमेंट क्यों नहीं आई। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज मैं जा रहा हूँ अपने बैंक में पूछताछ करने के लिए। बैंक की कोई प्रॉब्लम हुई होगी ना, तो ये यहाँ से करेंगे तो उसके बाद फिर वो आ जाएगी पेमेंट। क्योंकि मैंने जो भी डिटेल्स डाली है मैंने बहुत बार चेक कर लिया अच्छे से, सब कुछ सही डाला है भाई। हाँ, लोकल पेमेंट में तो हो जाती है ना, बाहर की पेमेंट है, फॉरेन की पेमेंट है, और डॉलर वाली पेमेंट है। क्या पता अलग जगह आती है, वो उन्होंने चेक नहीं किया बाहर। हाँ, ऐसे भी हो सकता है उन्होंने नहीं किया, वहाँ से उस अकाउंट में ट्रांसफ़र होती होगी। ये है अपनी गाड़ी, ये वाली है, ये वाली नहीं। देखो भाई कितनी बढ़िया लग रही है, हमने मॉडिफिकेशन करा रखी इसमें। और ये है भाई अपनी होंडा स्प्लेंडर 25। फिलहाल मैंने बाहर ही पार्क कर रखी थी, वरना मैं अंदर डाल देता हूँ क्योंकि अभी मेरे को जाना था। उसको मैंने धोई है, देखो कितनी मस्त चमक रखी। अब निकलते हैं भाई सीधे बैंक की तरफ। और तुमको डिटेल्स बताता हूँ भाई, मैंने इंडियन बैंक में बना रखा अपना जो अकाउंट है। होता क्या है ना भाई, हर महीने की 8 तारीख को जो भी महीने की पूरी इनकम होती है ना, वो 8 तारीख को दिखाते हैं तुम्हारे एडसेंस में। पूरी जितनी पूरी होगी ना, पूरे महीने नहीं दिखाएगा, पूरे महीने में जैसी 8 तारीख होगी ना तब दिखाता है पूरी। होता क्या है ना कई बार कि भाई पिछले महीने की जो पेमेंट रिलीज़ हो गई है कहते हैं ना, तो कई बार आई नहीं होती है, तो अगले महीने की 8 तारीख को जुड़ जाती है। पर इस बार 8 तारीख को वो जुड़ी नहीं पिछली बार वाली, मतलब कि अच्छे से रिलीज़ हो चुकी है हमारी वहाँ से पेमेंट, बस बैंक में दिक्कत आ रखी। मैं 8 तारीख तक रुका था भाई अच्छे से। तो भाई अभी जाते हैं अंदर बैंक में, पूछ के आता हूँ, फिर बताऊँ तुमको क्या क्या सीन है करके, क्योंकि अंदर तो वीडियो बना नहीं सकता था बैंक में। तो भाई लोग अभी हम आ चुके हैं बैंक से और सारी पूछताछ हो चुकी है। भाई साहब इतनी खतरनाक दिक्कत आ गई थी ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। पहले गाड़ी निकालता हूँ बाहर, फिर बताता हूँ तुमको। बाप रे बाप, चलो निकल गई फाइनली। तो भाई पहले पापा को छोड़ता हूँ, फिर बताता हूँ आपको सारी चीज़ें। तो भाई अभी घर पहुँच चुका हूँ। रास्ते में मैं सोचा तुमको बताऊँ, पर मन जैसे नहीं कर रहा था मतलब वीडियो बनाने का, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। सीधे घर आके मैंने कहा बताऊँगा आराम से। हुआ क्या मैं बताता हूँ। देखो वहाँ गया मैं, कल तक का मैं रोज़ अपना एडसेंस अकाउंट चेक कर रहा था, यूट्यूब अकाउंट चेक कर, सब कुछ चेक कर रहा था, सब कुछ बढ़िया था, ठीक है। आज मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा बैंक में, वहाँ जैसे ही मैंने अपना एडसेंस अकाउंट ओपन करना चाहा तो वहाँ पे दिखा रहा था कि लॉग आउट है तुम्हारा एडसेंस अकाउंट, ठीक है। तो मैं लॉगिन किया, उसने पासवर्ड मांगा, पासवर्ड डाला, तो जैसे ही ओपन हुआ तो उसका जो इंटरफेस है पूरा एडसेंस अकाउंट का वो पूरा चेंज हो गया। उसमें जो जो ऑप्शंस आते हैं साइड में वो सब ऑप्शंस हैं। वहाँ पे गया मैं पेमेंट में, वहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन दिखाता है। पिछले एक ट्रांजैक्शन मेरा हुआ है जो वहाँ से आई थी मेरी पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट, तो ट्रांजैक्शन दिखा रहा था। उसे ओपन करके वहाँ पे जो रिसिप्ट होती है, जो नंबर होता है सारी जो मेरी आई थी पेमेंट उसका, तो वो सब दिखा रहा था। आज ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रहा। और सबसे मेन बात, जो मैं एडसेंस अकाउंट उसमें अपना जो बैंक डिटेल्स डाली थी वो बैंक डिटेल्स ही हट गई वहाँ से। मतलब दोबारा ऐड अ पेमेंट मेथड कह रहा है वो, और उस पर भी क्लिक कर रहा हूँ ऐड अ पेमेंट मेथड पे, ओपन ही नहीं हो रहा हूँ। मतलब ये सब चीज़ें कुछ नहीं दिखा रहा, ट्रांजैक्शन भी नहीं दिखा रहा, बैंक अकाउंट ऐड है वो भी नहीं दिखा रहा। अब सोचो मतलब कितना, मतलब मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है एक तरीके से ना। तो अगर कोई और बैंक वाले होते तो वो सीधे कहते कि लाओ प्रूफ दिखाओ, रिसिप्ट दिखाओ कहाँ पे आई है,
मतलब कुछ भी कह सकते थे ना, दिखाओ कहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड है तुम्हारा। पर भाई हुआ क्या उसके बाद मैं बताता हूँ। वहाँ पे मैम बैठी थी जो बैंक में, तो उनसे कहा मैंने मैम हमारी इंटरनेशनल पेमेंट आई थी, वो आई नहीं हमारे बैंक अकाउंट में। तो उन्होंने कहा कि तुमने डिटेल्स डाली थी। मैंने कहा सब कुछ डाला था, कह रही स्विफ्ट कोड, क्योंकि जो हमारा जो पेमेंट आती है ना बाहर से, इंटरनेशनल पेमेंट है, तो उसमें स्विफ्ट कोड जरूरी होता है भाई। जिस बैंक का ना स्विफ्ट कोड नहीं है तो वो बैंक तुम ऐड नहीं कर सकते एडसेंस में, तुम्हारी पेमेंट नहीं आएगी। स्विफ्ट कोड होना चाहिए। तो मैम ने पहले मेरे को स्विफ्ट कोड दिया था उस टाइम पे, तो स्विफ्ट कोड भी मैंने ऐड किया था। मैंने कहा हाँ मैम आपने पीछे लिखा है स्विफ्ट कोड देख लो, ये मैंने ऐड किया था अपने उसमें अकाउंट में, जो भी डिटेल्स डालने को कहा था बैंक की, तो सब कुछ डाला था मैंने। मैम ने कहा ठीक है चेक करते हैं। मैम ने चेक किया, मैम ने कहा कि हाँ हमको मेल आया है, अब तुम्हारी पेमेंट आ जाएगी। मैंने कब आएगी, कह रही थी 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। उन्होंने कुछ पूछा नहीं कि हाँ तुम दिखाओ कुछ प्रूफ क्या है ये वो, कुछ नहीं कहा। वैसे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था जो पहले जब दिखा रहा था, मैं कह रहा हूँ ट्रांजैक्शन वगैरह सारी रिसिप्ट वगैरह दिखा रहा था, उसका मैंने रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट लिया था। उसमें सारे जो भी नंबर होती है ना मेरी जो पेमेंट आई थी उसका, तो मैं वो दिखा देता वैसे एक तरीके से अगर बाई चांस मांगते भी। पर सोचो ना एकदम से सब कुछ मतलब हट गया, तो सोचो मतलब मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ ना, वो दिमाग ख़राब मेरा अभी भी हो रखा। क्योंकि सोचो मतलब उन्होंने कहा कि अभी मेल आया है, ठीक है, बाई चांस अगर वहाँ से यहाँ से उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी कि हाँ तुम पेमेंट भेज दो, ठीक है, अब वहाँ से यहाँ से मेरा अकाउंट से बैंक की जो डिटेल्स है वही हट गई है। बाई चांस समझ लो वहाँ से पेमेंट आ गई, यहाँ बैंक डिटेल्स ही नहीं है, तो क्या पता वो घुस जाए। तो मतलब मेरा दिमाग बहुत घूम जैसा गया है भाई। मतलब इतनी मेहनत ना 2 साल से मेहनत की है, 2 साल से मेहनत करके इतने डॉलर्स इकट्ठा करके इतने कमाई कर रखी, चुटकी में अगर वो गायब हो जाए, घुस जाए, मतलब सोचो कैसा लगेगा। मतलब ना वो चीज़ मेरे साथ हो रखी। मतलब क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हाँ सब सही हो चुका है, पर एक है कि उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारी पेमेंट आ जाएगी, मेल आ चुका है हमको, पर मुझे डर वो लग रहा है क्योंकि अकाउंट तो वहाँ से हट गया है, अब घुस ना जाए। जैसे भी होगा भगवान जाने, सब अच्छा ही होना चाहिए। मतलब यार बहुत मेहनत है यार, ऐसे ही नहीं आ रखा वो रुपया, जी जान लगा के आ रखा है। मतलब बहुत मेहनत है, भले ही वो ज़्यादा रुपया नहीं है पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा है भाई, मेरी मेहनत की है वो। जो भी है देखा जाएगा। मतलब ऐसा कुछ हुआ है, मैंने आपको सब बता दिया। पता है मेरे साथ ही क्यों हुआ। मतलब सब कुछ ठीक होता ना, अगर बैंक ऐड ही रहता उसमें सब कुछ ठीक रहता तो कोई मतलब खुशी होती मुझे अभी कि हाँ मैम ने कहा कि मेल आया है तुम्हारी ये पेमेंट आ जाएगी, पर वहाँ से सब कुछ हट गया भाई। और जैसी भी थी आपको सब कुछ डिटेल्स बता दी मैंने, ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। बाकी आगे जो भी होगा, पेमेंट आएगी नहीं आएगी वो सब आपको मैं आगे के ब्लॉग्स में बता दूंगा। अगर ये घुस गई ना पेमेंट भाई, मेरा फिर बिल्कुल ही मन नहीं करेगा वीडियो बनाने का, सही बता रहा हूँ। जैसे भी होगा प्रे करना भाई, सबके सब प्रे करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। बाकी देखेंगे वीडियो कब डालता हूँ मैं, कब नहीं डालता हूँ, और जो भी रहेगा मतलब सब्सक्राइब भी करना चैनल को भाई। सपोर्ट चाहिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भाई, मेहनत की कमाई है ना बहुत ज़्यादा, वो समझ सकते हो तुम कि क्या होती है। मिलता है अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।